Hello, dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing English Reader. This is your book 3 and the name of your book is Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. So children, I hope that you all are fine and today we are going to do chapter 13 of your book. And the name of the chapter is The Quarrel. So let's start with the chapter. In fact, this is a poem. So children, before starting the chapter, please can you tell me that what is a quarrel? Quarrel means कोई भी लड़ाई या झगड़ा जिसमें आप किसी सेकंड पर्सन से लड़ाई करने लगो. That is called quarrel. So in this poem, there is a quarrel between some insects. Let's read. We should not fight with anyone. Should we fight? क्या हमें fight करना चाहिए? No, fighting is not at all good. So, we should not fight with anyone. Quarreling or fighting only gives us stress and breaks our friendship. अगर हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है? हम परेशान हो जाते हैं, हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, हमें तनाव महसूस होता है और हमारी फ्रेंडशिप भी टूट जाती है. सो क्वारलिंग इज नॉट गुड. किसी से लड़ाई करना एक अच्छी बात नहीं है. सो इन दिस पोम वी आर गोइंग टू लर्न दैट देयर आर 3 इंसेक्ट्स हु आर क्वारलिंग विथ ईच अदर. वो एक छोटी सी बात पे वो तीनों आपस में लड़ने लग जाते हैं. लेट्स रीड द पोम. Said a lightning bug to a firefly, look at the lightning, bugs fly by. So in the first two lines the poet says, said the lightning bug to a firefly. So here we are talking about 2 insects. 2 insects की बात हो रही है. पहला का नाम है lightning bug और दूसरा है firefly. दोनों ही रात में चमकते हैं. So here we are talking about the lightning bug and the firefly. So दोनों के बीच में बात होती है. So this lightning bug says to the firefly that look at the lightning bugs fly by. So इस lightning bug ने firefly से कहा कि वो देखो वहाँ पे वो जो lightning bugs उड़ रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, उन्हें देखो, उन लाइटनिंग बर्ग्स को देखो. Silly dunes, said the fly, what bug ever flew? Those are fireflies and so are you. So आप जो है जब लाइटनिंग बर्ड ने इतनी बातें बोली फायरफ्लाई से तो फायरफ्लाई का क्या रिप्लाई आया? Silly dunes. Dunes means silly person, जिसे कुछ भी जल्दी से समझ में नहीं आता. So silly person said the fly. Firefly ने कहा कि तुम बहुत ही silly हो. What bug ever fly? क्या bugs कभी उड़ भी सकते हैं? No, this is wrong. Bugs नहीं उड़ सकते हैं. Those are fireflies and so are you. वो जो वहाँ उड़ रहे हैं जिन्हें तुम मुझे दिखा रहे हो, those are fireflies. वो bugs नहीं हैं, वो fireflies हैं. And so are you means तुम भी एक firefly हो, तुम भी bug नहीं हो. Bug cried the bug, fly cried the fly. So अब इस लाइन में पोएट हमें ये बता रहे हैं कि बग जो है अपनी बात पे टिका हुआ है कि नहीं मैं तो एक बग हूँ, या वो सामने जो उड़ रहे हैं वो एक बग हैं, बट फायरफ्लाई कहती है नहीं वो फ्लाई है. सो अब ये बात लेके दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं. नहीं वो बग है तो दूसरी कहती नहीं वो फायरफ्लाई है. वेट सेड द ग्लो वर्म हैपनिंग टू बी नियर बाय. सो अब इन दोनों की लड़ाई चलने लगी, बग और फायरफ्लाई के बीच में लड़ाई चलने लगी. तो अचानक से वहाँ पे एक ग्लो वर्म था. वो भी वर्म मीन्स एक कीड़ा जो चमकता है रात में. सो ये वहाँ पे भी ग्लो वर्म था. उसने क्या बोला? वेट, रुको. एंड द ग्लो वर्म वॉज हैपनिंग टू बी नियर बाय मीन्स वहाँ पे आसपास मौजूद था. आई एम अ वर्म, स्क्विम्ड द वर्म.
आई ग्लिमर ऑल नाइट। सो वर्म ने क्या बोला कि वेट, रुको, आई एम अ वर्म, मैं एक वर्म हूं, मैं भी ग्लो करता हूं, मैं एक वर्म हूं। वर्म ने स्क्विम मीन्स बोला। आई ग्लिमर ऑल नाइट, ग्लिमर मीन्स चमकता हूं, पूरी रात चमकता हूं मैं। यू आर वर्म्स बोथ ऑफ यू। सो अब तीसरा एक पर्सन कूद गया इस लड़ाई में, एंड दैट वाज अ वर्म। सो वर्म ने कहा कि अरे नहीं, तुम लोग रुको, मैं एक वर्म हूं, मैं रात भर चमकता हूं। सो यू आर वर्म्स, तुम दोनों जो लड़ रहे हो, तुम दोनों भी वो नहीं हो जो तुम कह रहे हो। ना तो तुम बग हो और ना तुम फायरफ्लाई हो, तुम दोनों क्या हो, एक वर्म हो। यू आर वर्म्स, तुम दोनों वर्म्स हो। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों। आई नो दैट आई एम राइट, और मुझे पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। तो इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। ना तो तुम लाइटनिंग बग हो और ना ही तुम फायरफ्लाई हो। ना वहाँ जो उड़ रहे हैं वो लाइटनिंग बग उड़ रहे हैं, ना ही फायरफ्लाई उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं, वर्म्स उड़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक वर्म हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अब तीनों के बीच में इस बात पे लड़ाई चल रही थी कि कौन क्या है। लेट्स रीड अनदर पार्ट। फ्लाई cried the fly, worm cried the worm, bug cried the bug, I'm standing firm. So जो फ्लाई थी, जो फायर फ्लाई थी, वो इसी बात पे अड़ी हुई थी, नो आई एम अ फायर फ्लाई, और वहाँ जो उड़ रहे हैं वो फायर फ्लाई उड़ रही है। वर्म ने बोला नो आई एम अ वर्म, और जो उड़ रहे हैं वहाँ पे वो वर्म है। बग सेड नो आई एम अ बग, और वहाँ जो उड़ रहे हैं वो बग है। आई एम स्टैंडिंग फर्म, बैक एंड फोर्थ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टिल, रुका हुआ हूँ। बैक एंड फोर्थ थ्रू द डार्क, ईच शाउटेड विथ वर्ड। सो यहाँ पे बैक मीन्स पीछे, फोर्थ मीन्स आगे, आगे पीछे होते गए, वे आपस में लड़ते गए। थ्रू द डार्क, पूरी रात वो उन तीनों के बीच में लड़ाई चलती रही। नहीं मैं ये हूँ, नहीं वो ये है, नहीं तुम ये हो, तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। ईच शाउटेड हिज वर्ड, हर कोई अपने वर्ड के बारे में बोल रहा था। नहीं फायरफ्लाई, नहीं वर्म, नहीं बग। सो सारे आपस में लड़ रहे थे, सारे चिल्ला रहे थे। टिल दे क्वारल अवेकेंड द अर्ली बर्ड। सो अब रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी, और उनकी लड़ाई सुन के कौन उठ गया, उनकी जो लड़ाई थी, जो क्वारल था, उसको सुन के एक अर्ली बर्ड उठ गई। अर्ली बर्ड मीन्स वो बर्ड जो सबसे पहले सुबह उठ जाती है। सो अर्ली बर्ड अवेकन मीन्स उठ गई। यू थ्री नॉइजी थिंग्स, यू आर ऑल रिलेटेड। अब बर्ड ने क्या बोला, तुम तीनों, नॉइजी थिंग मीन्स नॉइजी इंसेक्ट्स, तुम तीनों कितनी शोर मचा रहे हो, कितना शोर कर रहे हो। यू ऑल आर रिलेटेड, तुम सब आपस में जुड़े हुए हो, कोई भी अलग नहीं है, तुम सब एक ही हो, फालतू में लड़े जा रहे हो। She said to the worm and promptly ate it. So उसने ये बात वर्म को बोली, और इतना बोलते ही उसने क्या किया, उसे खा लिया तुरंत। promptly means तुरंत, उसे खा लिया। With a snap on her of her bill, she finished the fly. So एक ही झटके में, snap means एक झटके में उसने फटाफट क्या किया, उस फ्लाई को भी खा लिया। तो पहले उसने वर्म को खाया, एंड देन उसने फ्लाई को, फायर फ्लाई को खा लिया। Maxim Cumin is the poet of this poem, and she was born on 6 June 1925 and died on February 6, 2014. Was an American poet and author. ये एक अमेरिकन पोएट और ऑथर थे। Now let's see what happened. And the lightning bug was the last to die. जो lightning bug था, जिसने सबसे पहले ये क्वारल स्टार्ट की थी, वो जो है he was the last to die, सबसे लास्ट में वो मरा। उसे भी उस बर्ड ने, अर्ली बर्ड ने खा लिया था। All glowers and glimmerers, there is a moral. So
अब यहाँ पे पोएट हमें एक मॉरल देना चाहते हैं। इस स्टोरी को, इस पोएम को सुन के हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? तो पोएट हमें बताना चाहते हैं कि ऑल ग्लोवर्स, जितने भी चमकने वाले जीव हैं, ऑल ग्लिमर, जितने चमकने वाले जीव हैं, देयर इज अ मॉरल, एक मॉरल है। क्या है? शाइन इफ यू मस्ट बट डू नॉट क्वारल। सो आप शाइन करो अगर आप कर सकते हो, बट लेकिन लड़ाई मत करो। कौन क्या है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज मैक्सिम क्यूमिन। In this poem, children, we have learned about quarreling. That quarrel with others is bad. दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए. To understand the importance of love and care. Love और care की importance को समझना. यही हमने इस poem में पढ़ा है. So children, let's quickly come with the book exercise. First question here is, what did the lightning bug say to the firefly? Lightning bug ने firefly से क्या कहा? Look at the lightning bugs fly by. Look at the beautiful bugs fly by. Look at the ugly bugs fly by. Or look at the worms fly by. So children, first one is the correct answer. Their quarrel awakened the, उनकी जो लड़ाई थी उससे कौन जग गया? Worm, flies, bird or insects. So bird woke up. Dash was the first of all to be eaten by the early bird. Early bird ने सबसे पहले किसे खाया? So here the worm was eaten first. So सबसे पहले early bird ने worm को खाया. Shine if you must, but do not. हमें shine करना चाहिए पर क्या नहीं करना चाहिए? We should not quarrel. So these are the answers, children. Mark it quickly. Now let's do the fill in the blanks. Complete the following sentences. There is a dash. Shine if you must. Do not quarrel. So what is there? So here there is a saying. और क्या है वो saying? Shine if you must, but do not quarrel. Next is dash was the silly dunes. कौन एक silly dunes था? So here the silly dunes is lightning bug. Lightning bug was the silly dunes. All the three insects were the same as they were. All were, what were they? They were related. All the insects were related with each other. That's why they all were same. Next, the early bird dash all the three enlightening insects. Early bird ने क्या किया उनके साथ? She ate all the three lightning insects. The dash said that the three insects were related. Who said that the three insects are related? Early bird. The early bird said that all the three insects were related. So children, let's start with the true and false. The bug, the fly and the worm all give out light. Yes, this is correct. All give out light. The bug was called a worm by the fly. Bug को worm बुलाया था fly ने? No, false. The early bird ate them all. Early bird ने सबको खा लिया था. Yes, this is true. The early bird awoke by their quarrel. Early bird को उनकी आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से वो उठ गई. So this is also true. Shine if you must, but do not quarrel. Is this correct? Yes, this is also correct. So children, only second one is false and rest are true here. Now let's quickly come to the next exercise. Here we have to read the following sentences carefully and tell who said these words and to whom. किसने words बोले हैं और किसको बोले हैं. Silly dunes.
अब स्टार्टिंग में ये बोले गए थे, कब किसके बीच में लड़ाई हो रही थी? द लाइटनिंग बग एंड फायरफ्लाई के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो फायरफ्लाई ने ये वर्ड्स बोले थे. सो फायर फ्लाई सेड टू lightning bird, lightning bug. Now fly कौन बार बार बोल रहा था? Yes, the firefly said. तो firefly बोल रही थी और किससे बोल रही थी? To this lightning bug. Next, I am a worm. ये किसने बोला? वर्म ने बोला. और किससे बोला? बोथ से बोला. बोथ कौन है यहाँ पे? फायरफ्लाई एंड लाइटनिंग बग से. आई एम स्टैंडिंग फर्म, ये भी किसने बोला? ये भी वर्म ने बोला. और किससे बोला? बोथ से बोला. मीन्स फायरफ्लाई और लाइटनिंग बग से बोला. So this is the exercise, children. Now let's quickly do the question and answers. What did the lightning bug say to the firefly? So lightning bug ने firefly से starting में क्या बोला था? The lightning bug said to the firefly that look at those lightning bugs there who are flying. तो इसने starting में ये बोला था. So children, now the question is, who glimmer all night? So here the worm glimmers all night. The worm said this, that he glimmers all night. Who woke up and how? Here the early bird woke up. So here children, the early bird woke up, and how? Because all the three insects were quarreling with each other. What did it do then? So उस early bird ने फिर क्या किया? जब ये सारे तीनों आपस में लड़ रहे थे, तो early bird ने क्या किया? The early bird ate all of them. What is the moral of the story? So the moral of the story is, shine if you can and don't quarrel. So children, this was the question and answers. Children, by this we have come to the end of our chapter. We have completed it, and I hope that you have understood the poem very well. I want you to read it again and learn the poem. So children, I'll be waiting for you in a new video with a new chapter. Till then, stay elated.